सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे पेनिस वजाइना को पेनिट्रेट करता है 1 मिनट के अंदर अंदर अगर इजैकुलेट हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिंजा क्लिनिक गुड़गांव। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे पेनिस वजाइना को पेनिट्रेट करता है 1 मिनट के अंदर अंदर अगर इजैकुलेट हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। या ड्यूरिंग द फोर प्ले ऑल्सो इफ इट इजैकुलेशन हो जाता है तो उसको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसके हम आज मुख्य कारण जानेंगे, आखिर इतनी कॉमन है तो इसका कारण क्या है। सबसे पहला इसके साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं कि एंग्जाइटी, किसी को एंग्जाइटी है या परफॉर्मेंस प्रेशर हो तो उसमें देखा गया है कि बहुत ही कॉमन होता है। इसके अलावा पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, लो मूड हो, वो भी एक बहुत मुख्य कारण इसका पाया गया है। या आपस में रिलेशनशिप इश्यूज हों, वो भी इफेक्ट करता है एक मेल की सेक्सुअल हेल्थ को। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण उसी का है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज के अलावा कई बार एक और देखा गया है कि नेगेटिव सेक्सुअल कंडीशनिंग होती है ड्यूरिंग योर टीनेज ईयर्स। जैसे किसी ने अगर मैस्टरबेशन जल्दी कर देते हैं क्योंकि भाई उनको डर होता है कि दे माइट गेट कॉट, शर्म आती है उस वजह से, तो कई बार बॉडी भी उसी चीज़ को कनेक्ट कर लेती है कि ये जल्दी रिलीज करना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। अब हम बात करते हैं मेन फिजिकल कॉजेज की। फिजिकल कॉजेज में हार्मोनल इश्यूज, जिसमें देखा गया है लो टेस्टोस्टेरोन का होना या थायराइड लेवल्स अबनॉर्मल होना, ये भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, जैसा देखा गया कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से भी देखा गया है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन काफ़ी कॉमन पाया गया है। इसके अलावा प्रोस्टेट, अगर जिनकी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, प्रोस्टाइटिस होता है, प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, तो प्रोस्टाइटिस जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, वो भी सेक्सुअल हेल्थ को, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा जो सबसे मेन कारण है कि जो हमारा पेनिस का आगे का हेड होता है उसमें नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, उनका हाइपर सेंसिटिव होना। वो जब बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है तो जल्दी इजैकुलेट होता है। उसमें एक और कारण ये है कि लैक ऑफ क्लीनिंग। कई बार क्या होता है 25-26 साल में पहली बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और पेशेंट अपना जो पेनिस का जो जो स्पेशली अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में वो जो फोर स्किन जो होती है उसकी वो आगे आ जाती है और क्लीन नहीं करते, उसमें जो स्मिग्मा जिसको हम कहते हैं, वाइट स्मिग्मा जो कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो नर्व एंडिंग्स और हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेट होता है। ये हैं सारे हमारे मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको आखिर हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जिनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इश्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि कॉग्निटिव बिहेवियर इश्यूज या काउंसलिंग थेरेपी भी जिसको हम बोलते हैं। काउंसलिंग थेरेपी या तो वो सोलो भी कर सकते हैं या वो एज कपल भी कर सकते हैं, जिसके उनको बताया जाता है कि रिलेशनशिप के अंदर की ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए और उनको भी बेटर फील हो कि जिसमें आराम से आपस में डिस्कस भी कर सकें। उसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो वो हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। हाइपर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स अगर किसी को हैं जो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है तो उसके दो तरीके हैं। या तो एक क्रीम आती है जिसको लिग्नोकेन और पैलोकेन क्रीम कहते हैं, वहाँ पे उसको नम कर देती है नर्व्स को। अगर वो नम को नर्व्स कर देगा तो उसके बाद नमनेस की वजह से इमीडिएटली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा। या डिसेंसिटाइज्ड कॉन्डम्स भी आते हैं जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग इजैकुलेशन टाइम हो सकता है। तो ये हमारे एंग्जाइटी के इश्यूज हो गए, हमारा नर्व एंडिंग्स के लिए इशू हो गए। दूसरा मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर उस चीज़ को जब फोरस्किन को रिट्रैक्ट करके अगर हम स्मिग्मा को क्लीन करेंगे, जो वाइट एरिया है उसको अगर हम क्लीन करेंगे तो उसकी वजह से भी नर्व एंडिंग्स के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन, साइकियाट्रिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास, उनको अपना पेनाइल एग्जामिनेशन करने दीजिए। ये मत सोचिए कि हमने बस एक बार बोल दिया तो ट्रीटमेंट हमें तुरंत के तुरंत मिल जाए, ताकि हमें वहाँ पे पेनाइल एग्जामिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा ट्रीटमेंट इश्यूज़ भी हैं। उसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट ये होता है कि इसके अलावा एक SSRI करके मेडिकेशंस होती हैं, पैरोक्सिटीन, डेपोक्सिटीन, फ्लूऑक्सिटीन, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइम को बढ़ाती हैं। इसमें से अगर अर्ली ऑनसेट चाहिए तो उसमें काम करती है आपकी डेपोक्सिटीन, जस्ट बिफोर दी सेक्सुअल एक्ट यू कैन टेक इट। अदरवाइज लॉन्ग टर्म पे लेना तो पैरोक्सिटीन और फ्लूऑक्सिटीन करके मेडिकेशंस हैं जो हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए हम देते हैं। तो ये मेडिसिन के बारे में हो गया। उसके अलावा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ों के साथ साथ आप एक भी ध्यान रखें कि अगर आपको एम्बैरेसमेंट होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड स्पीक टू अ कंसर्न बंदा, क्योंकि कई बार लोग हमने देखा है कि गलत चीज़ों में चले जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कई लोग क्लेम करेंगे हम आपका ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। आप उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको एक प्रॉपर मेडिकल हेल्प इस टाइम पे लेने की ज़रूरत है और उसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत है अपने डॉक्टर के साथ खुल के, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ठीक तरीके से मिल सके। अब हम बात करते हैं, कई सारे मिथ हैं कि भाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेके कि मैस्टरबेशन अगर जो करता है ज़्यादा तो उसको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगी। एक बार अगर हो गई तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकती। उसका एक ही ट्रीटमेंट है, या तो जेलीज लगाओ या कॉन्डम्स लगाओ डिसेंसिटाइजेशन करने के लिए। ये सारे मिथ हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। मैस्टरबेशन करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कोई भी लेना देना नहीं है और ये प्रॉपर ट्रीटेबल कॉज है। इसके कॉज के हिसाब से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
तो ये सब मिथ्स के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और सही जानकारी लेनी है, सही ट्रीटमेंट लेना है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में